बाजू में कितने फर्ज बताओ। होते हैं? मुझे नहीं बताया। नहीं पता। वजू की 13 सुन्नतें होती हैं। कितनी होती हैं? 13 सुन्नतें होती हैं वजू बनाने की। और हम वजू क्यों बनाते हैं? नमाज पढ़ने से पहले वजू क्यों फर्ज होता है? क्यों फर्ज होता है? जब हम अल्लाह से मिलने जाते हैं, अल्लाह से मिलने का, फिर से बोलो ना, अल्लाह से मुलाकात करने का जरिया क्या है? अल्लाह से बातचीत करने का क्या जरिया है? पता है। नमाज एक ऐसा जरिया है जो अल्लाह से हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे दिल में बस ये होना चाहिए तवक्कुल कि अल्लाह हमें देख रहा है, या हम अल्लाह को देख रहे हैं, या अल्लाह हमें देख रहा है। तो जब हम अल्लाह से मिलने जाते हैं, अल्लाह से बात करने जाते हैं, अल्लाह से मुलाकात करने जाते हैं, तो ऐसे के गंदे संदे जाएंगे। अच्छी तरीके से वजू बना के, हाथ पैर साफ करके, चेहरा साफ करके, तभी तो हम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ये समझ लो कि हम अल्लाह से बातचीत करने जा रहे हैं, अल्लाह से हमारी मुलाकात होने जा रही है। अल्लाह हमें दिन में 5 बार बुलाता है, और उन 5 बार बुलाता है नमाज के जरिए। और नमाज पढ़ने से पहले वजू फर्ज होता है। तो वजू की कितनी सुन्नतें होती हैं? मेरे को पता है। 13 सुन्नतें होती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? मुझे पता है। सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बच्चों सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमारे दिल में नियत होनी चाहिए कि हम वजू करने जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। वजू करने जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। और सबसे पहले हम हाथ धोंगे, यहाँ तक हाथ धोंगे। 3 बार कुल्ली करेंगे, 3 बार कुल्ली करेंगे। फिर मिसवाक करेंगे। अगर हमारे पास मिसवाक नहीं है तो ये शहादत वाली उंगली है, शहादत वाली उंगली कहते हैं। इसको 3 बार दांतों से इस तरीके से मलेंगे। फिर ये कुल्ली करके नाक में पानी डालेंगे, नाक में पानी इस तरीके से डालना है कि नाक की झिल्ली तक पानी जाना चाहिए, पानी लगना चाहिए कि हाँ पानी। फिर नाक साफ करेंगे। फिर चेहरे को धोएंगे 3 बार। कितनी बार? 3 बार। यहाँ से लेके ठुड्डी तक, पेशानी से लेके यहाँ तक चेहरे को 3 बार मल कर धोना है। एक बाल के बराबर भी रोंगटा सूखा ना रह जाए चेहरे का। फिर हम हाथ धोंगे, यहाँ तक कोहनी तक हाथ धोंगे 3 बार। ऐसे करा, फिर ऐसे, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे। इस तरीके से 3 बार हमें हाथ धोना है, यहाँ कोहनी तक हाथ धोकर। फिर हम मसा करेंगे इस तरीके से। फिर कानों का मसा करेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे। फिर ये पैर धोंगे, पैर गट्टों तक पैर धोना है। और पैर इस तरीके से धोना है कि ये उंगलियां हैं, इन उंगलियों के बीच में भी पानी जाना चाहिए, खला करना चाहिए इस तरीके से। पहले सीधे पैर धोंगे, फिर उल्टा पैर धोते हैं, फिर उल्टे पैर की उंगलियों के भी बराबर बीच में खला करते हैं इस तरीके से। और गट्टों तक पैर धोना है। अब ये हमारा वजू मुकम्मल हो गया। और हमें वजू बनाने के बाद, वजू करने के बाद फिर दुआ पढ़ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी पाक साफ रखे। फिर हम जाकर नमाज पढ़ सकते हैं वजू करके। इधर देखो, ठीक है। ये हो गई हमारी 13 सुन्नतें वजू बनाने की। कुल्ली करना, हाथ धोना, नाक में पानी डालना, कानों का मसा करना, सिर का मसा करना, इस तरीके से करना, हाथ धोना, है ना, पैर धोना। ये सब मिला के 13 सुन्नतें हो जाती हैं वजू की। ठीक है, याद रखोगे। वजू कर लेते हैं तो उसके बाद ये दुआ पढ़ लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वजअलनी मिनल अल्लाहुम्मा इज्अलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन ताहिरीन।
प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। ठीक है। ये नहीं